हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम करते हैं आपका फिर से एक नए वीडियो में। अभी मॉर्निंग टाइम है, सूर्यदेव प्रकट हो चुके हैं, हल्की सी ठंड है, हल्की सी धुंध है, चिड़ियों की चहचहाट के साथ मैं आ चुकी हूँ अपने गार्डन में। और ये देखिए हमारे यहाँ ओस पड़ना शुरू हो गई है। तो जो हमारा रोयो प्लांट है ना, जब भी मैं मॉर्निंग में बाहर आती हूँ तो इसमें मैं बूंदें देखती हूँ, तो ओस की बूंदें। पहले मुझे लगा कि पानी कौन छिड़क के जा रहा है इसमें, तब मुझे समझ में आया ओहो ओस पड़ना शुरू हो गई। जबकि और प्लांट्स में कहीं पे भी नहीं दिखती है, सिर्फ रोयो प्लांट्स में इसकी पत्तियों में बूंदें जमा रहती है सुबह के टाइम। और गुलदावदी जो है हमारी, तो गुलदावदी है आजकल कीड़ा, काला काला जो कीड़ा होता है, ये समझ में नहीं आता मुझे। ये कोई कहता है चींटियों के बच्चे हैं, लेकिन ये चींटी के बच्चे तो नहीं हैं। तो मैं इनको हल्के से मैं हाथ से पिचका के ही इस तरीके से डिस्ट्रॉय करती हूँ। और बहुत ज़्यादा चिपचिपे भी होते हैं ये। और ये देखो इसके साथ में मैंने ना टमाटर का पल्प डाला था, तो एक कितना हेल्दी सा टमाटर का पौधा ग्रो हो गया है। जबकि मैं मार्केट से लेके आ गई थी पौध, लेकिन ये अब जर्मिनेट हुआ है। इस ग्रो बैग में मैंने 6 मूली के पौधे लगाए थे, तो 5 तो निकल के आ गए हैं, लेकिन एक गायब हो गया है। और ये जो मीशो से मंगाए हुए सीड थे, ये बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं कि जिस हिसाब से इनके लिए टेम्परेचर है उस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं। तो शायद ये कैलेंडुला लग रहा है मुझे। यहाँ पे जो मूली के बीज डाले थे वो भी ग्रो हो तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे धूप नहीं आती ना, तो पता नहीं होता है ग्रोथ की नहीं होता है इनका, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मेरा दिल दुख जाता है, क्यारी का इतना बड़ा हिस्सा ऐसे पड़ा रहता है। तो टमाटर की जो पौध लगाई थी मैंने, तो उसमें से 2 प्लांट तो बहुत ही हेल्दी हैं, लेकिन ये जो बगल के 3 प्लांट है ना, 3 पौधे हैं जो टमाटर के, ये बहुत ही स्लो ग्रोथ कर रहे थे। तो मैंने गलती क्या कर दी गाइस इसमें कि इनको पाले से बचाया नहीं। हमारे यहाँ ओस पड़ना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 1 महीने से, और 15 दिन से तो काफ़ी मतलब टेम्परेचर ठीक हो गया, ठंडा हो गया है। और ये देखिए इसकी पत्तियाँ ना कुछ आराम से मतलब कर्ल हो रही हैं। बाकी के जो पौधे हैं वो तो बढ़िया चल रहे हैं, बड़े भी हो गए हैं, लेकिन ये अभी छोटे हैं, तो ये थोड़ा सर्वाइव करना इनको मुश्किल हो रही है। तो इसलिए मैंने रात को इनमें पन्नी रख दी थी। तो आज करते हैं एक टॉपिक पे बात जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत ही मतलब इस टाइम पे लोग बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ से, और मैं भी गुजर चुकी हूँ। तो क्या होता है, हम कई बार ना बीज बो लेते हैं। सितंबर लास्ट होता नहीं है कि हमारे अंदर एक खलबली मच जाती है कि विंटर गार्डन चलो फटाफट से तैयार करो, बीज डाल दो और फटाफट से ग्रो हो जाएंगे, तो हम सबसे जल्दी से हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छा, आप कोई भी बीज लगाते हो विंटर सीज़न का, वो आपके यहाँ के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये होती है। और मैंने भी सितंबर आधे मतलब लगभग लास्ट में मैंने बीज डालना शुरू कर दिया था। तो ये बहुत ही बड़ी गलती होती है, जबकि हमारे यहाँ टेम्परेचर काफ़ी मतलब जंगल के पास में है और टेम्परेचर जल्दी शहरों के मुकाबले डाउन हो जाता है। तब भी मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम आई कि सब्जियों की जड़ें गल गई, वो ख़राब हो गई, और मेरे बीज तो बर्बाद हुए ही, टाइम भी बर्बाद हुआ ही, और इतनी मेहनत लगी और हासिल में पाया मैंने कुछ भी नहीं, मतलब निराशा लगी हाथ। तो ज़मीन में लगाया हुआ पौधा ना कुछ अलग ही तरीके से पनपता है, और जो ग्रो बैग में लगाते हैं हम वो अलग ही तरीके से पनपता है। ज़मीन का जो पौधा होता है ना, वो ज़मीन से न्यूट्रिशन नमी लेते रहता है, तो उसकी ग्रोथ ही अलग होती है। लेकिन जो ग्रो बैग में है, तो ग्रो बैग में थोड़ा सा सीन अलग होता है। तो जब भी हम बाहर से कहीं से मिट्टी मंगवाते हैं, माली से लेके आते हैं या फिर मंगवाते हैं, या फिर जैसे मैं खेत से लेके आई हूँ, तो इस मिट्टी में हमको क्या क्या काम करना पड़ता है जो कि हमारी सब्जियाँ सही ढंग से चलें। तो फंगीसाइड तो मिलाना बहुत ही ज़रूरी है, मैंने तो नहीं मिलाया। और फंगीसाइड नहीं है आपके पास, तो आप ना वो जला सकते हो, लकड़ियाँ जला सकते हो, और उसकी खूब सारी राख बना के मिट्टी के साथ मिक्स कर दो, बेहतरीन एक फंगीसाइड बन के तैयार होता है। और बाकी मैं इसमें न्यूट्रिशन के लिए मैंने गोबर की खाद तो डाली, और बाकी जो आलू प्याज के छिलके हैं उनको अच्छे से सुखा के इसमें मैंने डाला हुआ है। तो खेत से लाई हुई मिट्टी जो होती है ना गाइस, तो खेतों में होती है बड़ी बड़ी फसलें, सरसों होती है, घास होती है, गेहूँ होता है, और ये हमारा धान होता है। तो उन फसलों को अगर कीड़ा उतना नुकसान नहीं करता है। और खेत की मिट्टी में बहुत आपने देखे होंगे मोटे मोटे कीड़े होते हैं। तो जब आप कभी मिट्टी लेके आते हो कहीं से भी, तो उसको पहले अच्छे से सुखा देना चाहिए। डायरेक्ट जैसे कि ढेर लगा दिया, उसके बाद आपने फटाफट से तैयार कर लिया और ग्रो बैग में भर दिया, तो ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छे से पहले उस मिट्टी को
सुखा देना चाहिए और उसके बाद जब धूप से उसके कीड़े इधर उधर भाग जाते हैं ना, तब जाके उस मिट्टी को आप तैयार करें। तो अभी ये देखिए मेथी के जो पौधे अब निकल के आए हैं, इनकी जड़ों को देखिए बहुत ही हेल्दी है। वैसी नहीं है कि जो पहले के टाइम मैंने मेथी बोई थी वो तो इतना सा छोटा सा पौधा हुआ था, 2 पत्तियाँ निकली थी और उनकी जड़ें गल गई थी। तो सबसे बड़ा कारण टेम्परेचर होता है गाइस, मिट्टी का वो भी नहीं होता है। कई लोग तो मिट्टी में बो लेते हैं, आपने देखा होगा खेत क्यारियों में लोग थोड़ा बहुत गोबर डाल के बोते हैं, आराम से हो जाता है पौधा। लेकिन जहाँ तक ग्रो बैग की बात करें तो मिट्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फंगिसाइड आप मिलाना पड़ेगा आपको, और साथ में गोबर की खाद तो मिलानी पड़ेगी, क्योंकि ग्रो बैग नीचे से क्लोज है तो ये धरती से जुड़ा तो है नहीं, ज़मीन से जुड़ा हुआ। तो ज़मीन में लगाई हुई चीज़ तो नीचे से फिर भी न्यूट्रिशन और नमी लेती रहती है, और प्लांट्स को जितनी ज़रूरत होती है वो खुद ही लेता रहता है। लेकिन ग्रो बैग में ऐसा सीन नहीं होता है। तो सबसे पहले बात तो होगी मिट्टी तैयार करना, और वो कहाँ से आई है, कैसे मिट्टी है यार, उसका ध्यान रखना पड़ता है। और फंगिसाइड तो आपको मिलाना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी जो बात बताने जा रही हूँ मैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो पहले बतानी चाहिए थी मुझे। तो आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है पौधों का उगना, ख़राब होना और उनका अच्छी ग्रोथ होना। तो मेरे यहाँ का टेम्परेचर अभी बताती हूँ मैं आपको, 18 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, 18 डिग्री। तो ठीक है। तो अक्टूबर शुरू में भी और सितंबर लास्ट में मैंने जो पौधे बोए थे मेथी के, आपने देखा होगा वीडियोज़ में, वो गल गए थे, ख़राब हो गए थे। धनिया तो चलो चल गया, लेकिन मेथी वगैरह, मेथी पालक कुछ भी नहीं हुआ। तो जो सितंबर लास्ट और अक्टूबर शुरू का टाइम होता है ना, तो हम हड़बड़ी में बीज तो बो लेते हैं, लेकिन उस टाइम टेम्परेचर जो होता है सुबह शाम ठंडा होता है और दिन में तो गर्म होता है। तो वो जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है इन पौधों के लिए, क्योंकि इनको ठंडा ही चाहिए। मतलब दिन की धूप भी जो हम लोग लेते हैं वो भी इतनी भड़कती हुई नहीं होती है और उमस नहीं होती है। उमस में क्या होता है, ये सुबह शाम तो ठंडा होता है, इनके लिए ओस गिरती है और दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, तो इस कारण इनकी जड़ों पे काफ़ी असर पड़ता है। और मैंने खुद ये चीज़ अपने साथ मेरे हुई है मतलब, और मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, इसकी जड़ें क्यों गल रही हैं। मुझे लगा पानी कम होगा, पानी डाल दिया। अब कभी ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं है पौधे को क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे ज़रूरी है कि टेम्परेचर, आपके यहाँ का टेम्परेचर। तो इसीलिए मैंने थोड़ा 1-1.5 हफ्ते का ब्रेक ले लिया था। और अभी जो टाइम है ना, मतलब पंखे बंद हो चुके हैं दिन में हमारे यहाँ, रात को तो बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं, और कंबल हम लेके ओढ़ रहे हैं। तो अभी आज है 22 अक्टूबर, और 22 अक्टूबर को देखिए मैंने परसों ये बीज बोए थे। तो अब ये पौधे गलेंगे नहीं, हेल्दी रहेंगे, क्योंकि अब इनके लिए टेम्परेचर दिन में और शाम को बिल्कुल मेंटेन है, जो कि इनको चाहिए। और रात को चाहिए होती है इनको ओस, इनकी पत्तियों में ओस की बूंदें, जो कि इनके सर्वाइव करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। चाहे आप राई बोएं, मेथी बोएं, पालक बोएं, तो इनको देखेंगे आप, धनिया है जो भी, तो इनमें जब ओस गिरती है ना, तो वही पानी इनके लिए बहुत होता है। तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि हमारे ग्रो बैग में या फिर हमारी क्यारी में बिल्कुल सूख गई है मिट्टी। पानी की मात्रा थोड़ा कम डालें, क्योंकि इससे भी जड़ें गलने का खतरा हो जाता है। तो मेरे ग्रो बैग की मिट्टी अभी बिल्कुल ऐसी हो रही है ना कि मतलब पानी है ही नहीं, इसमें काफ़ी टाइम से नहीं डाला है, लेकिन हेल्दी हो रखा है। मतलब धनिया देखेंगे आप, तो अभी इसमें सुबह की ओस पड़ी हुई है, और इसकी पत्तियों को ऑलरेडी, मतलब पत्तियाँ इसकी पानी ले चुकी है, ग्रहण कर चुकी हैं ओस से, इसकी पत्तियों में नमी है। तो इसकी जड़ों में जो है ज़्यादा पानी डालना ठीक नहीं रहेगा। तो इस कारण भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पौधों की जड़ें गलने लग जाती हैं। और टेम्परेचर का तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप शहरों में रहते हैं तो शहर में शायद अभी टेम्परेचर ओके होगा, दिन में थोड़ी बहुत गर्मी होती है, पंखा चला लेते हैं लोग। तो ऐसे में भी मुश्किल से आपकी, मतलब जो भी सब्ज़ी ग्रो करेंगे आप, मुश्किल से होगी। आप ज़्यादा ही अच्छे से आपने मिट्टी तैयार करी तो शायद हो भी जाए, लेकिन फिर वही बात है कि अगर दिन में उमस होती है और रात को सुबह शाम ठंडा होता है, तो इस हालत में ये जो सब्जियां हैं विंटर की, वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। और टमाटर की जो पौध लेके आई थी ना मैं कब की लेके आ गई, उनको 1 महीना हो गया गाइस। और जो मैंने पल्प डाला था ना गमले में, तो उसके पौधे अब ये तैयार हुए हैं, और इतने अच्छे हेल्दी पौधे हुए हैं तैयार। तो मतलब हम यही तो करते हैं, जल्दीबाजी करते रहते हैं कि हमको तो जल्दी से लगाना है, पौधा आ गई है फटाफट से लगा लो। लेकिन आपने देखा कि पौधे मैंने आपको दिखाए थे, उनकी पत्तियां कुछ इस तरीके से कर्ल हो रही हैं। तो अब जो टेम्परेचर है, अब अगर आपके गार्डन में ऐसे ही कुछ टमाटर के पौधे आपने डाले होंगे और निकले होंगे, तो उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि अब इनके लिए टेम्परेचर अच्छा है।
और अपने टेम्परेचर के हिसाब से ही कोई भी पौधा अपनी ग्रोथ को करता है। आप लोग भी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं होंगे गार्डनिंग से रिलेटेड, तो कई लोग कहते हैं कि अक्टूबर आ गया है, ये बीज लगा लो, वो बीज लगा लो, लेकिन उनके कहने पे मत जाइए। आप अपने यहाँ का टेम्परेचर देखिए कि आपके यहाँ टेम्परेचर क्या है। तो 18 डिग्री सेल्सियस अभी जो टेम्परेचर है बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है। अब आप अगर जो भी सब्ज़ी लगाएंगे ना बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी और अच्छे से सर्वाइव भी करेगी, क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन है। तो बाकी फालतू की वीडियोज़ में मत जाएगा, आपका टाइम भी बर्बाद होता है और आपका बीज भी ख़राब होता है, और बदले में जो निराशा मिलती है ना वो बहुत ही दुखी करने वाली होती है। ये मेरा मिर्च का पौधा है, इसमें काफ़ी मिर्चें लग रही हैं और इसमें जो कर्ल हो रही है पत्ती इसमें लग चुका है मिलीबग, तो इसको मैं फटाफट से निकाल के फेंक दूंगी ताकि इधर उधर ना फैले। और बाकी आप छोटी मोटी चीज़ें करते हैं ना अपने गार्डन में रेगुलर तरीके से, तो आपको रेगुलर जो आप काम करते हैं तो उसका फल अलग ही मिलता है, और जो महीनों में करेंगे यार तो उसका फल अलग मिलेगा ना। तो ये देखिए कितना चटाक गुलाब खिला है, जो कि कैमरे में भी कैप्चर ढंग से हो नहीं रही है। इसकी पेटल्स बहुत ही ज़्यादा डार्क सा पिंक अजीब सा है, ये गाजरी कलर। और ये हमारा वर्बेना फैमिली का, तो इसमें ये तो मेरा फेवरेट, ये भी फेवरेट है, मतलब इसमें साल भर फूल खिलते रहते हैं भाई। और इसमें ना जड़ें भी निकल के आ रखी हैं, ये कह रहा है कि लगाओ मुझे कहीं और लगाओ, जड़ें निकाल रखी है इसने। लेकिन जो पॉलिनेटर्स का सबसे फेवरेट फूल है जिसको अट्रैक्ट होकर हमारे गार्डन में नाचती रहती हैं तितलियाँ, वो ये है गेंदा। तो गेंदा लगाना बहुत ज़रूरी है आपके गार्डन में। गेंदा नहीं है ना तो यार फूलों की मतलब क्या ही बोलूँ, कैलेंडुला को भी मात दे देता है, और बहुत ही आसानी से लग जाता है। लो मेंटेनेंस पे आप कहीं भी डालें, बिल्कुल कम खाद में अच्छे से इसके पौधे ग्रो हो जाते हैं। और ये देखो बोगनविले की कटिंग भी लग चुकी है और इसमें प्यारा सा छोटू सा फ्लावर भी आ गया है, तो सक्सेस हो चुकी है मेरी कटिंग। और हमारा जो टूटा हुआ गमला था, यहाँ पे बहुत सारा मतलब थोड़ा सा पुदीना लगाया था मैंने और गेंदा भी लगाया था, तो पुदीना बहुत सारा निकल के आ रहा है इसके नीचे से। और ये डहेलिया फिर से निकल के आ चुका है, पता नहीं कहाँ से, ये भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो वर्बेना की जड़ें निकली थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसी गमले के किनारे पे ऐसे ही लगा देते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इट्स ओके। राई तो काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन मेथी जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे ना धूप पड़ती नहीं विंटर्स में, तो बेचारी गल रही है। और करेला जो अपने आप से ग्रोथ हुआ था, क्योंकि अपने टेम्परेचर के हिसाब से कोई भी चीज़ ग्रोथ करती है और इतना अच्छा रिजल्ट देती है, तो आप भी अपने यहाँ का टेम्परेचर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो देखो कितने सुंदर करेले इसमें लग रहे हैं अपने आप से बिना खाद के। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।